मित्रों नमस्कार। आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लगाकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही सूत्रात्मक ढंग से और बहुत ही सरल तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं और समझाए हैं। इसको आप देखेंगे पूरा वीडियो तो सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला है कंठ। कंठ से किन किन ध्वनियों का उच्चारण होता है? तो इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। अर्थात अकुह में पहला क्या है? अ मतलब आ वर्ण, वो ह्रस्व हो या दीर्घ, आ। इसके बाद कु। कु का क्या अर्थ है? कु कहने से अर्थ हुआ कि का वर्ग। का वर्ग माने क, ख, ग, घ और ङ, ये पांचों वर्ण का वर्ग कु कहा जाता है। क, ख, ग, घ, ङ। इसके बाद है। इसके बाद विसर्ग अर्थात अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग, इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। कंठ से अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग बोले जाते हैं। दूसरा है तालु। इसका सूत्र है ईचु यशा नाम तालु, अर्थात ई या ई कहने से तात्पर्य ह्रस्व दीर्घ दोनों है। ई, च, छ, ज, झ, य, इसके बाद है य तथा श। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये तालु से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद है मूर्धा। इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री है ही, अर्थात री। इसका टू कहने से क्या मतलब है? टू कहने से तात्पर्य है ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट वर्ग। इसे टू माने ट वर्ग। ट वर्ग में पांच वर्ण ट, ठ, ड, ढ तथा ण। इसके बाद क्या है? र, रसाणाम, र तथा श, मूर्धन श। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री, ट वर्ग, र तथा स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इसके बाद है दंत। दंत माने दांत से किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो है, इसका सूत्र देखिए लीतु लसानाम दंत है, अर्थात ली वर्ण, ली जो स्वर होता है वो ली। इसके बाद तू माने त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? त, थ, द, ध और न। इसके बाद है ल तथा ये स, इनका उच्चारण स्थान दांत है। लितु लसानाम दंतः माने ली, त, थ, द, ध, न। इसके बाद ल तथा श, इनका उच्चारण स्थान दांत है, दंत है। इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। इसके बाद है ओष्ठ। इसका सूत्र है उपपदमानीया नाम ओष्ठौ, अर्थात उ, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। आप उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। आप जब उच्चारण करेंगे तो देखेंगे ये ओठ से बोले जा रहे हैं, ओठ का स्पर्श हो रहा है। बिना ओठ के ये वर्ण नहीं बोले जाते हैं। तो उ, प वर्ग माने प, फ, ब, भ और म तथा उपदमानी। उपदमानी माने प के पहले जो आधा विसर्ग, फ के पहले जो आधा विसर्ग का ध्वनि होता है उसे उपदमानी कहते हैं। तो उपदमानी भी
इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसके बाद है नासिका। नानाम नासिका, अर्थात ञ म ङ ड़ और न, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, और ये सब इनका जो पांचवा वर्ण है उनका स्थान क्या है उच्चारण का? नासिका है। ये नासिका से उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं। पांचवा वर्ण नासिका है। अगला है कंठ तालु। इसका सूत्र है ए दयतो कंठ तालु, अर्थात ए अय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इसमें दो ही वर्ण है कंठ तालु में, ए तथा अय। ए अय का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु है। इसके बाद आठवां है कंठ ओष्ठ। इसका है कि जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, कंठ भी है और ओष्ठ है, दोनों उच्चारण स्थानों को जिह्वा स्पर्श करती है। उस ध्वनि को कंठ ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? ओ दयतो कंठ ओष्ठम। कौन कौन वर्ण है? ओ तथा औ। ओ तथा औ ये दो वर्ण है, इन्हें कंठ ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण है। बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भी हम ये बनाए हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि भविष्य में इसको एक नोट्स के रूप में आप रखे रहें, लिख लें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।